देखो बेटा, कल हम लोगों ने सीखा था कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, किस प्रकार जानोगे, अच्छे से आपको मालूम है। वाक्य में नहीं या कभी नहीं लिखा होगा, यानी नकारात्मक बोध होगा, इससे आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा नेगेटिव है। अब पहचान की बात है तो कल मैंने आपको सिखाया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये के बाद है, हो, वह वाक्य किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और इसकी सहायक क्रिया मैंने दो लिखाई थी, हैव और है। तो नेगेटिव में आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हम लगाते हैं सहायक क्रिया उस टेंस की, और इस टेंस की सहायक क्रिया है हैव और है। उसके बाद नहीं के लिए हम लिखेंगे नॉट, अगर कभी नहीं लिखा है तो उसके लिए लगाएंगे नेवर। उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बोलो नहीं बेटा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड अगर है। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। आइए इसे एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे पहला वाक्य हमने लिया है, हमने आज उसे हिंदी नहीं पढ़ाया है। लास्ट में देख रहे हो या के बाद है, जिससे क्लियर हो रहा है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब सबसे पहले क्या बोला है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? हम। और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। मैंने कल आपसे कहा था कि आई वी यू देव बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव से यूज होता है। तो यहाँ वी हैव। अब नहीं लिखा है तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। अब देखिए क्या लिखा है? पढ़ाया। तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच टाट टाट इसका रूप होता है। तो वी हैव नॉट taught him हिंदी, taught him हिंदी। आज की, आज जो है बेटा अदर वर्ड है, और इसको लास्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा टुडे। वी हैव नॉट taught him हिंदी टुडे। उसके बाद उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है, उसने के लिए ही लगाएंगे, और ही के साथ मैंने आपसे कहा था हैज लगाना। ही सी द्वा एक वचन कर्ता के साथ हैज। तो ही हैज नॉट डन। डू माने करना होता है, डन माने किया। तो ही हैज नॉट डन हिज वर्क। He has not done his work. उसने अपना गृह कार्य, एक मिनट का, his homework होगा क्योंकि गृह कार्य होमवर्क। रामू निबंध नहीं लिख चुका है, इसमें देखिए चुका है आया है, इससे क्लियर हो रहा है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो लिखेंगे रामू, और रामू एक वचन है, क्या लगाएंगे? हैज। रामू हैज नॉट। राइट मतलब होता है लिखना, राइट रिटन, राइट रोट रिटन इसका रूप चलता है, थर्ड फॉर्म होगा रिटन। तो राम हैज नॉट रिटन एन एसे। अब जरा चौथा वाक्य देखते हैं। लड़के कल दिल्ली से नहीं आए, बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे? द बॉयज, और बॉयज के साथ सहायक क्रिया का यूज होगा हैव, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। कम, केम, कम इसका रूप होता है, तो यहां लिखेंगे कम। तो द बॉयज हैज नॉट कम फ्रॉम दिल्ली, यस्टरडे। ये बीते हुए कल की बात है, इसलिए इसमें यस्टरडे के लिए। लड़के कल दिल्ली से नहीं आ रहे, मतलब बीते हुए कल की बात है। आज वर्षा नहीं हुई है, तो वर्षा की जहां बात आती है वहां कर्ता के रूप में इट का यूज होता है। इट हैज नॉट। रेन माने होती है वर्षा होना, ईडी लगाएंगे हो जाएगा रेन, रेन रेन रेन। इट हैज नॉट रेन्ड टुडे, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। वह स्कूल कभी नहीं गई, वह स्कूल कभी नहीं गई है।
तो वहाँ के लिए लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। सी हैज, अब कभी नहीं है, कभी नहीं के लिए हम लगाएंगे नेवर। सी हैज नेवर, गो माने जाना, वेंट माने गई, गॉन माने जा चुकी। तो सी हैज नेवर गॉन टू स्कूल। सी हैज नेवर गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हल कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसे अच्छे से सीखा।